मौलाना से पूछिए क्या हजरत निकाह के लिए लड़की से इजाजत लेने जाते हैं, हिम्मत नहीं होती कि अंदर जा पाए। मोहल्ले की जो बहू है तो छोड़िए, जो बेटी है उनका स्टाइल देखना, माथा में कभी दुपट्टा नहीं, गर्दन में दुपट्टा, हाथ में मोबाइल, और जहाँ जहाँ थोड़ा सीन है, जहाँ थोड़ा बेहतरीन सजावट है, जहाँ पिंडाल बढ़िया है, जहाँ फूल वगैरह सजा है, वहाँ जाके खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह एकदम कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी, सेल्फी लेके बढ़िया अजब माहौल बना। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तू बनना संवरना मत छोड़ो, ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये बनाओ सिंगार का चेहरा, शोहर को दिखाओगे, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। लेकिन आज कभी घर में देखें ये कौन करेगी? जब तेरी बेटी कम से कम कुरान और भेजती जेवर पढ़ के ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, गरीब की झोपड़ी होगी, वो शोहर को सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में कुरान पढ़ोगे तब ना। ये माँ बहने बहू बेटियों बैठी है, सबके घर में कुरान शरीफ है, 4 पीस 3 पीस सबके घर में कुरान है, 3 बहू है, तीनों कुरान शरीफ लेके आई है। अभी के दौर में सब पढ़ी लिखी होगी, कम से कम कुरान तो पढ़ी रहती। लेकिन कभी घर में कुरान पढ़ते बहू बेटी को देखें, कभी घर से बाहर से कभी घर घुसे तो बीवी को देखें कुरान शरीफ लेके बैठी है, कभी 6 महीना 9 महीना 10 महीना नहीं देखोगे। हाँ, मोबाइल चलाते देखे होंगे, सीरियल देखते देखे होंगे, 2-4 गो औरत मोहल्ला में जमा होकर चुगली करते देखे होंगे, लेकिन कुरान पढ़ते नहीं। आप लोग नहीं, इनायतपुर के बहू बेटी इस तरह नहीं है, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात मालदा ऊपर की बात है, आप लोग ठीक, आप लोग नहीं उधर। कभी लोग कुरान पढ़ेंगे, अभी शब बरात का चांद दिखाएगा तब ये लोग निकालेंगे कुरान शरीफ, या तो दिखावटी निकाले या तो जैसे निकाले। लेकिन शब बरात में कुछ औरतें कुरान शरीफ निकालती है, और कहाँ पढ़ेगी? एकदम मेन दरवाजा के सामने, ताकि लोग कहे फलना बहू पढ़ल लिखल। अरे एकदम खाली कुछ नहीं, 9 महीना में कुरान शरीफ निकाल के पढ़ पाएगी? हर सप्ताह पढ़ती, हफ्ता में 2 दिन पढ़ती, कुरान शरीफ पढ़ने आदि बनती। अब 9 महीना में कुरान शरीफ निकाल रही है और बहुत देर से देखेगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कोई मरा है क्या? बल मरा नहीं हजरत, लेकिन जैसी बड़की बहू पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा सुन सुन। मतलब ऐसे पढ़ती है जी अजब तरह। बोले क्या हुआ? बल हुआ नहीं लगता, लेकिन कुछ होगा। अजब। यही माँ बहने, अगर तू जुमा के दिन डेली हर सप्ताह, रोज नहीं सप्ताह में 1 दिन तेरा शोहर नहा धो के जब मस्जिद जाने लगता, तू घर मकान पहुँच के सब क्लियर करके धो धा के नहा धो के तू भी तैयार होती, शोहर वजू करके मस्जिद में तरफ बढ़ता, तू वजू करके घर में मुसल्ला बिछाती, वो वहाँ नमाज सजदा करता, तू घर में कुरान खोल के तिलावत करती, वो वहाँ इबादत करता, तू कुरान पढ़ते जाती। शोहर 1 घंटा 1.5 घंटा मस्जिद से वापस आता, ठीक घर में शोहर घुसता, अब तुम कुरान पढ़ना बंद कर दो, चूंकि शोहर जुमा पढ़ के आ गया है। अब तुम कुरान को उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाओ, कुरान को समेट लो, शोहर को देखते रहो। शोहर टोपी पहन के घुसेंगे, जुमा का दिन होगा, सजदे का निशान होगा, वजू का चेहरा होगा, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, बीवी के सर पे दुपट्टा होगा, वो जुम्मा का दिन होगा, बीवी शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीबी होगी, जन्नत का नमूना। अगर ये आदत हर बीवी घर में कर ले, हर जुम्मा के दिन कसम खुदा की बीवी अगर बेगन भात सब्जी भात खाने देगी ना, है ना, लगेगा कि बिरयानी खाने दी है। वो नमाज की खुशबू है, तिलावत है, खुशबू की बरकत है, जुम्मा का दिन है, हफ्ते की ईद है, कितना सुहाना घर लगेगा। लेकिन नहीं, मनहूस के तरफ आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है उधर आप लोग। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने आप को बदल ले, जब आपको बदल लोगे। सिंगार करना गुनाह नहीं है, सिंगार करना कोई मौला नहीं कर सकता कि औरतें सिंगार नहीं कर सकती। औरतें सिंगार कर सकती है,
लेकिन ये चेहरा अगर किसी गैर मर्द को दिखाओगे श्रृंगार करके तो कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल के कट के गिर जाएगी और मैदान मशर के सर के बाल से उसको लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला। मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, कोई भी मजार मत जा। मजार जाना औरतों के लिए मना है। तू घर के अंदर रहना। तेरा शोहर अगर बाहर से आ जाए, मजार से, बाजार से, खेती बाड़ी कारोबार करके कहीं से आ जाए, दुकानदारी करके, तू शोहर घर घुसे और तू कोई काम करती हो, काम को छोड़ दो। क्योंकि शोहर तेरा 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 2 दिन के बाद घर आया है। तू काम छोड़ और किचन में हो जहाँ भी, वहां से निकल अब पानी में एक गिलास पानी भर, गिलास में एक गिलास पानी भर और भर के दोनों हाथ से पकड़ और शोहर के पास जा। वो पानी मांगे या ना मांगे उससे कोई मतलब नहीं, वो पिए या ना पिए उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा हक है कि शोहर कहीं से आया, ड्यूटी करके, दुकानदारी करके, बिजनेस करके, घर घुसा है ना, कपड़ा खोला, उतारा, जूता उतारा, तुम फौरन पानी लेके जा और शोहर को देख के थोड़ा मुस्कुरा दे और दोनों हाथ से शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना और थोड़ी देर बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में दोनों हाथों से गिलास का पानी रख के, पानी का गिलास रख के शोहर को देख के बगल में बैठ जाए। उनके नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी के नामाल में लिखा जाएगा। रोज तेरी बीवी डेली एक गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी देगी, सवाब जोड़ लो। 10 साल तेरी बीवी खाली तेरे हाथ में पानी दे दे तो बीवी के नामाल में नेकियों का पहाड़ जम जाए। हम लोग को बीवी देती है दोनों हाथ से पानी, कभी देगी मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आप नहीं, उधर। आप लोग ठीक, आप लोगों को कोई बात नहीं करे, ये सब बात उधर की, इधर की। और एक बात सुनिए मेरी माँ पर, जब शोहर थके हारे घर आए, तुमको सवाब लेना है, श्रृंगार करना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब, 1 गिलास पानी देना, जिहाद का सवाब और बिन बोले शोहर के पांव दबाना, खिदमत करना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब तेरे नामाल में लिखा जाएगा। जब तू अपने शोहर के बगैर कहे अपने मन से शोहर के पांव दबाएगी। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन आपने इनायत नहीं के नहीं, आप लोग दूध के धुले। ये सब शमसी ऊपर की बात बता रहे, आप लोग नहीं, आप लोग माशाल्लाह। कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। मेरी तबीयत कुछ खराब भी है, मैं काफ़ी थका हूँ। मैं 2 दिन उड़ीसा से आया था, उड़ीसा से डायरेक्ट आया, सोया भी नहीं। और आज दिन में कल एक रात है ना राजमहल का जलसा पढ़ के यहाँ आ गए, जहाँ कुछ बातें हो गई थी, फिर वहाँ दिन में पढ़ के यहाँ। और मैं काफ़ी थका हुआ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। फिर भी मैं आपके हौसले को देख करके मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह कितना अच्छा लगता है। कम वक्तों में लड़का दौड़ के इतना अच्छा जलसा सजाया। बहुत कम टाइम मिला इन लोगों का, कमेटी वालों। 2-4 लड़का, नौजवान लड़का बोला बाबा हम लोग चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम मेरे मोहल्ले में हो जाए। तो आनंद फान में इतना बड़ा सजा, हल्का सजाया नबी के नाम पे। नबी के नाम का जलसा थोड़ा बहुत सजा है, हल्का फल्का इनायतपुर में सजाए। इतना सुहाना, इतना सुंदर, इतना भालो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बोलो नबी का मदीना कैसा लगेगा, उनके गुंबद खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। इसलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते, देखा दे जाए इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। मदीना अल्लाह ने पैसा दिया तो मक्का मदीना जा, लेकिन पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाके बैठ, माँ बाप का चेहरा देखना हज का सवाब। तो अपने माँ बाप का चेहरा एक मरतबा मोहब्बत से देखोगे, 1 हज का सवाब। 2 मरतबा देखोगे, 2 हज का सवाब। दिन भर में जितना देखोगे उतना सवाब। देखते हो बीवी देखने देगी तो न देखोगे। आजकल की बीवी है, आजकल की जो बहू आती है बहू नहीं, जादूगरनी है।
जहाँ घर घुसी कान में शोहर को क्या जो फूंक देती है रे बाप। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, 3 साल जो माँ हाथ में लेके घूमी, अपने सीने से 24 कुंटल दूध पिलाए, 2 बजे रात उठ के बैठ के तुमको ठंडे में सीने से लगाए, गर्मी में पंखा झीले, बरसात में आंचल में छुपाए, तुम रोता था माँ तड़पती थी, तुम खाना नहीं खाता था माँ परेशान हो जाती थी, तुम कहीं मोहल्ले गलियों में निकल जाता था माँ बेचैन हो जाती थी, तुम बीमार पड़ जाता था माँ लेके दौड़ने लगती थी। वो माँ की ममता थी। आज उसी माँ के कदमों के नीचे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, उसी माँ के कदम के नीचे जन्नत है। वही बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है। मौलाना के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, प्यारे इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है बीमार है, माँ तेरी है कमजोर है, माँ तेरी है ज़ईफ है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, मिनिस्टर बन जा, मंत्री बन जा, तू पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा।